आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें एक्सरसाइज में पार्ट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के 36 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास प्रॉब्लम नंबर 37 से आगे बढ़ेगी। ए सम ऑफ 18,000 रुपीज इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually. What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? कह रहे हैं 18,000 रुपये को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 18,000 रुपीज दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर 10% पर एनम दे रखा है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? यहाँ पे इस तरीके से बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। अब देखो ध्यान से समझिएगा। अब मैं कुछ देर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को 100 यूनिट मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया। ठीक है ना, और इस पे ब्याज कितना लग रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर के ब्याज की बात करूं जो कि 10% ब्याज है, तो 100 का 10% यानी कि 10 ऐड हो जाएगा तो 110 रुपये हो जाएगा दूसरे साल। अब फिर दूसरे साल फिर से 10% ब्याज लग रहा है। अगर सेकेंड ईयर की मैं बात करूं 10% ब्याज है तो 110 का 10% होता है 11। 110 में अगर 11 को ऐड करूँगा तो 121 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर तीसरे साल की बात करूँ और यहाँ पर 10% ब्याज लग रहा है तो 121 का 10% होता है आप लोगों का 12.1। तो 121 में 12.1 ऐड कर दूंगा 133.1 आएगा। अब अगर फोर्थ ईयर की मैं यहाँ पे बात करूँ, इस पे भी 10% ब्याज लग रहा है तो 133.1 का 10% होता है आप लोगों का 13.31। तो 133.1 में 13.31 अगर जोड़ दूंगा तो 146.41 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आपको बताना तीसरे साल और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो तीसरे साल का ब्याज क्या है 12.1 और चौथे साल का ब्याज क्या है आप लोगों का 13.31। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं यहाँ पर चेक करूँ तो डिफरेंस कितना निकल कर आप लोग आ जाएगा, यानी कि 13.31 में से आप माइनस करोगे 12.1। तो 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, यानी आपका निकल कर आया 1.21। कितना निकल कर आ गया 1.21 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा आपको 18,000 रुपये, यानी कि इस 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों को 18,000 दे रखी है। तो दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 180 रुपये के बराबर। तो अब आपको निकालनी क्या है, आपको 1.21 यूनिट की वैल्यू को निकालना है। तो 180 इंटू 1.21 यही आपका आंसर आएगा। तो देखो 18 का 18 का 8 तो 1 बचेगा, 18 दूनी 36 और 1 37 का 7 तो 3 बचेगा। 18 का 18 और 3 21 आ जाएगा। ठीक है ना, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी आपका जो डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 217.80 रुपीज़ के बराबर। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉब्लम 38 को यहाँ पर देखते हैं। A sum of 15,000 rupees is lent at 16% per annum compound interest. What is the difference between the compound interest for the second year and the third year? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। लास्ट क्वेश्चन में आपसे थर्ड और फोर्थ ईयर का डिफरेंस पूछ रहा था, इस बार सेकंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दे रखा है 15,000 रुपीज। रेट आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 16% पर एनम। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट को मैं यहाँ पे 100 मान लूँ और पहले साल की बात करूँ, फर्स्ट ईयर ब्याज कितना है 16%, तो 100 का 16% यानी कि 16 जुड़ेगा तो 116 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 116 हो जाएगा। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अभी रुके रहो। एक तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह। अब अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूँ यहाँ पर, तो सेकंड ईयर में भी 16% ब्याज है। ठीक है, तो 16% जो ब्याज है तो 116 का 16%। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे निकालेंगे 116 का 16%। क्लियर है, कैसे निकलेगा? 16 छिकम 96 का
6 आएगा तो 9 बचेगा। 16 कम 16 और 9 25 का 5 तो 2 बचेगा। 16 कम 16 और 2 18 और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका निकल कर आएगा 18.56। यानी कि 116 में 18.56 अगर आप ऐड करोगे तो आप लोगों का निकल कर आएगा 134.56। कितना निकल कर आएगा? 134.56 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब थर्ड ईयर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो थर्ड ईयर भी 16% इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर भी इसका 16% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। किसका? 134.56 का 16% यानी कि डिवाइड बाई 100। ठीक है ना। अब 16 की मल्टीप्लाई करूँगा, 16 छिकम 96 का 6 तो 9 बचेगा। 16 पंजे 80 और 9 89 का 9 तो 8 बचेगा। 16 चौका 64, 64 8 72 का 2 तो आपका 7 बचेगा। और 16 3 48 7 55 का 5 तो 5 बचेगा। 16 कम 16 और 5 21। 2 अंकों के बाद दशमलव है और 100 से डिवाइड और कर दूंगा, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी, यानी कि 21.529 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है ना। अब 134.56 में 21.529 ये जोड़ दूंगा तो यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल कर आएगा। आपसे पूछता क्या है? आपसे कह रहा है कि सेकंड और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 18.56 और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 21.5296। तो इन दोनों का ही डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर लेना है। तो डिफरेंस हम लोग लेंगे, यानी कि 21.5296 में से माइनस करेंगे 18.56। ठीक है ना। तो 21.5296 में से माइनस करूंगा 18.56। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, 10 में से 8 गया तो आपका 2 आ गया। तो जो डिफरेंस आया 2.9696% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। अब यही वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है। आपको देखो इस 100 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल हमने क्या दे रखा क्वेश्चन में? 15,000। ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 2.9696 इंटू 150। ठीक है ना। अब देखिएगा कितना निकल कर आएगा, यानी कि 0 एज इट इज। 15 छिका 90 का 0 तो 9 बचेगा। 15 निम्न 135 और 9 144 का 4 तो 14 बचेगा। 15 छिका 90 और 14 104 का 4 तो 10 बचेगा। 15 निम्न 135 10 145 का 5 तो 14 बचेगा। 15 दूनी 30 और 14 44। अब देखो यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव, तो यानी आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 445.44 रुपीज़ के बराबर। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 445.44 रुपीज़ के बराबर आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। जो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताया, वैसे ही 38 भी बता दिया। इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका मैं बताऊँगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से करने में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अब मैं बताऊँगा, देखो दूसरा मेथड, यानी कि मेथड नंबर 2। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। मेथड नंबर 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 15,000 रुपये दे रखा है और रेट दे रखी है आप लोगों को 16% पर एनम। अगर रेट 16% पर एनम है तो इस 16% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लूँगा तो 16/100, यानी कि 4/25 आपका निकल कर आ गया। ठीक है ना। 4/25 क्लियर है बात। अब यहाँ पर इस 25 का मल्टीपल ले लूँगा मैं। देखो दूसरे और तीसरे साल की बात कर रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ट्री मेथड यूज़ करेंगे। इसका मल्टीपल भी मत लो, ट्री मेथड कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका दे रखा 15,000 रुपये। डायरेक्ट ही निकाल दूंगा मैं, है ना। कितना दे रखा? 15,000 रुपये दे रखा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, कितना ब्याज मिलेगा? 15,000 का 4/25, यानी कि 15,000 गुणा 4/25 तो कितना आपका निकल कर आया? 25 छिका 150 और 6 चौक 2400 रुपये निकल कर आ गया पहले साल का ब्याज। ठीक है ना। तो दूसरे साल के ब्याज की अगर मैं बात करूंगा तो 2400 तो आएगा ही आएगा। देन इसके साथ ही साथ जो पहले साल 2400 रुपये ब्याज मिला, इसका भी मिलेगा आपको 4/25 भाग। तो यानी यहाँ से कह दूंगा मैं 2400 का 4/25 भाग। तो 25 से जाएगा 25 नहीं मैं 225, 25 छिका 150 और 96 गुणा 4
तो यानी कि 9 चौक 36, 6 चौक 24, तो 384 रुपीज़, 384 रुपीज़ ही आएगा। अब अगर थर्ड ईयर के बारे में हम लोग बात करें तो 2400 रुपये आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इस 384 का यहाँ पे डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डबल? क्योंकि 2400 रुपये तो आ गया आपका 15,000 का। अब इस 2400 और इस 2400 का कितना भी आ जाएगा? एक 2400 का 384 था, तो 2 का आएगा 2 गुणा 384 रुपये। तो यह आएगा 2 चौक 8 और 2 8 16 का 6 1 2 3 6 और 1 768 रुपये। अब इस 384 का भी 4/25 भाग, तो 384 का 4/25 भाग। ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर नीचे में 4 से गुणा कर दूं तो ऊपर आएगा आपका 384 गुणा 16/100, तो 16 चौका 64 का 4 तो 6 बचेगा, और 16 8 128 और 6 134 का 4 तो 13 बचेगा, और 16 3 48, 48 और 13 कितना होता है आपका 61, और 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 61.44 ये आ गया। ठीक है ना, 61.44 आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपको यहाँ पर तीनों ब्याज निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है कि दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर। तो दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज क्या है आपका, ये है, ठीक है ना, और तीसरे साल का कंप्लीट ब्याज क्या है आप लोगों का, ये है। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस की, देखो 2400 यहाँ भी 2400 से 2400 कटेगा, 384 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है 384 गुणा 2, यानी कि एक तो आएगा 384 और एक आएगा आपका 61.44। तो यहाँ पे ऐड करूँगा 4 और 1 5, 8 6 14 का 4 1 445.44 रुपीज़ के बराबर। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन पहले के मुकाबले आसान लगेगी आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 39 को देखते हैं। द अमाउंट अर्न इन 13 years on a sum invested at compound interest at a rate of 14.2/7% is 1024 rupees. What will be the amount after 10 years? Amount earned in 13 years on a sum invested at compound interest at a rate of 14.2/7% is 1024। 13 साल के बाद जब किसी राशि को निवेश किया जाता है 14.2/7% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो वह राशि 1024 रुपये हो जाती है। तो 10 साल के बाद वह राशि क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो 13 साल के बाद 1024 हो जाती है, 10 साल के बाद क्या होगी आपको बताना है। मुझे यहाँ पर केवल जो जानकारी दे रखी है वो रेट के बारे में दे रखी कि 14.2/7% रेट है, जिसको कह देंगे 1/7। क्या कह देंगे, 1/7, यानी कि 7 पर 1 ब्याज मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा वह राशि 7 से 8 हो रही है। ठीक है ना, ब्याज मिल रहा है, तो राशि कितनी हो रही है, 7 से 8 हो रही है। अब देखो यहाँ पर 10 और 13 साल की बात हो रही है, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 साल। तो दोनों तरफ मैं 3 का यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। तो 7 का क्यूब 343 आएगा और 8 का क्यूब 512 निकल कर आएगा। वह राशि 13 साल के बाद कितनी हो रही है, 1024, यानी कि इस 512 की वैल्यू आपकी 1024 है। ठीक है, ऑल क्लियर। तो 512 से 1024 2 बार जाएगा और 343 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 686 रुपये निकल कर आ जाएगा। और ये 686 रुपये ही क्या आ जाएगा, यानी कि वह अमाउंट 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 686 रुपये हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आप लोगों का 10 साल के बाद और ये हो जाएगा आप लोगों का 13 ईयर्स के बाद। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ईयर का डिफरेंस लेकर रेट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि जिस राशि की यहाँ पे बात हो रही है, जो 14.2/7% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 13 साल के बाद 1024 हो रही है, तो वह 10 साल के बाद 686 रुपये बनेगी। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 40 को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बी 8%, 9% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, what will be the amount after 3 years of 25,000 rupees if the rate of interest compounded annually? यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पहले साल 8%, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 10% है, तो 25,000 रुपये की राशि अगर ब्याज प्रतिवर्ष चक्रवर्ती है 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना,
ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का 25,000 रुपीज़। समझ लेना बात को, क्लियर है। रेट है 8%, 9% और 10%, ठीक है ना। यानी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर की तो रेट है 8% पर एनम। अगर सेकंड ईयर की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो रेट है 9% पर एनम। और अगर थर्ड ईयर की बात हम लोग करेंगे तो रेट है आप लोगों की 10% पर एनम। समय दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 3 साल। तो अगर मैं ये कहूँ कि 3 अलग अलग रेट है, अगर मैं इकट्ठी रेट निकाल लूँ, यानी कि अगर मैं ये निकाल लूँ कि 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, अगर रेट एक्स वाई जेड है तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%। यह आप लोगों की इफेक्टिव रेट निकल कर आ गई। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करूँगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 8 है, 9 है, 10 है, 8 प्लस 9 प्लस 10, 8 गुणा 9, ठीक है ना। 8 गुणा 9 कितना आ जाएगा, x इंटू वाई। यानी मैं यहाँ पर इसको मान रहा हूँ x, इसको y लेकर चल रहा हूँ, इसको z लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इसको x लेकर चल रहा हूँ। तो 8 नम 72 कितना आएगा, 8 नम 72 आ जाएगा। वाई जेड 9 दाम 90 आएगा और जेड एक्स 10 अटे 80 आएगा डिवाइडेड बाई 100 आएगा। एक्स इंटू वाई इंटू जेड यानी कि 9 अठे 72, 72 गुना 10 720 और डिवाइड बाई 10,000%, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा 9 और 8 17 10 27, 27 प्लस 90 80 170, 170 में अगर 72 जोड़ोगे तो 242 को 100 से डिवाइड करोगे 2.42 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और 720 को अगर 10,000 से डिवाइड करोगे 0.072 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो यानी कि 29.492%, यानी कि 3 साल की इस तरीके से इफेक्टिव रेट 29.492% निकल कर आ गई। तो 25,000 रुपये कितना बन जाएगा, यानी यहाँ से निकाल दूंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 25,000 रुपया का 29.492% मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है ना। और ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी 25,000 इंटू 29.492 डिवाइड बाई 100। इस डेसिमल से 3 जीरो रिमूव हो जाएगी। अब 25 की इसमें गुणा करूंगा, 25 दूनी 50 का 0 तो 5 बचेगा, 25 नीमा 225 और 5 230 का 0 तो 23 बचेगा, और 25 चौका 100 और 23 123 का 3 तो 12 बचेगा, 25 नीमा 225 12 237 का 7 तो 23 बचेगा, और 25 दूनी 50 और 23 73 और 100 से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट निकल कर आया 7373 रुपये आ गया। तो यहाँ से कह दूंगा कि अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 25,000 और प्लस 7373। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 25 7 32, 32,373 रुपये के बराबर आ जाएगा। 32,373 रुपये आपका ये अमाउंट बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 32,373। तो दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, यानी प्रॉब्लम नंबर 41 को यहाँ पे देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट will amount to 4630.08 rupees in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year। कहता है कि कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर, जिसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6% है और वह अमाउंट 4630.08 बन जाता है। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है आप लोगों को यहाँ पर, प्रिंसिपल निकालना है। देखो बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यानी कि अमाउंट आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और अमाउंट कितना दे रखा, 463008 रुपये के बराबर। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे निकालना है और रेट दे रखी, यानी फर्स्ट ईयर की जो रेट है
फर्स्ट ईयर की जो रेट है आप लोगों को दे रखी है 4% पर एनम। देन इसके बाद सेकेंड ईयर की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5% पर एनम। और थर्ड ईयर की जो रेट दे रखी है आप लोगों की 6% पर एनम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, x, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और इसको z मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी पर एनम है आपको। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6, एक्स वाई यानी कि x इंटू वाई 20, y इंटू जेड 30 और z इंटू एक्स यानी कि 24 डिवाइड बाई 100। x इंटू वाई इंटू जेड 120/10,000 परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखो 4 5 9 और 6 15, तो 15 प्लस 20 30 50 50 और 24 74/100 कितना होता है 0.74 और प्लस 120/10,000 कितना होता है 0.0120%, ठीक है ना। अब देखो इन सभी को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा यानी कि 15, यहाँ पर आएगा 0.74 आएगा और 0.0120 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो 0 2 आएगा 4 और 1 5 7 5 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 15.752%। ये आप लोगों की इफेक्टिव रेट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 100% मान लूँ तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल 15.752% मिल रहा है और हो कितना रहा है 115.752%। और क्वेश्चन में आप लोगों को कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैल्यू आपकी 46,4630.08 रुपीज़ के बराबर है। तो आपको इस 100% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 4630.08 डिवाइडेड बाई 115.752 मल्टीपल बाई 100। ये अब आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो सोल्व करने का तरीका ध्यान से देख लेना। ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखो कितनी बार कट रहा है, ध्यान से देखना। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 115 से 4630 कितनी बार कटेगा, तो 100 से कितनी बार गया, 4 बार, 40 बार चलेगा। 115 की 40 में गुणा कर लो, 115 गुणा 40, तो 4 5 20 का 0 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 4600 आ गया। यानी 115 गुणा 40 4600 होता है और 0.75 ये भी बच रहा है आपका, यानी कि 752 की भी 40 में गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 5 20 का 0 2 और 4 से 28 2 30, यानी कि इससे कंप्लीटली ये कट रहा है 40 टाइम्स। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 40 इंटू 100 यानी 4000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो आपका 4000 रुपये यहाँ पर रहेगा। 4000 रुपीज़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 42 को यहाँ पे समझते हैं। The compound interest on a certain sum at the end of 2 years is 408 rupees. किसी राशि पर 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये है। The simple interest on the same sum for the same time is 400 rupees. और उसी राशि पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज 400 रुपये है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आप लोगों को बतानी है। देखिएगा एक बात ध्यान से आप लोगों को समझनी है, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, आपको पता है कि 2 साल की बात कर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 200 रुपये होगा। पहले साल भी साधारण ब्याज 200 होगा और दूसरे साल भी साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। आपको ये भी पता है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, यानी कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 200 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 2 साल का 408, यानी कि अगले दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 208 रुपये, ठीक है ना। कितना होगा, 208 रुपये। इस 208 का क्या मतलब है, यानी कि 200 प्लस 8, यही तो है। ये 8 कहाँ से आया, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, यानी कि 200 पर 8 ब्याज मिला है। तो यहाँ से रेट मैं निकाल दूंगा सीधा सीधा। 200 पे 8 मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा, 100 से 200 2 पर और 2 से 8 4 बार, यानी
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगी 4% पर एनम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ऑल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 43 को यहां पर समझते हैं। What is the rate of interest in percentage if simple interest earned on a certain sum for third year is 2000 rupees and compound interest earned in 2 years is 4160 rupees। कह रहा है कि आपको ब्याज की दर बतानी है अगर तीसरे साल के लिए साधारण ब्याज 2000 रुपये है और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 रुपये है, तो रेट निकालनी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट और नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा तीसरे साल का साधारण ब्याज, कितना दे रखा 2000 रुपये, और आपको ये पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो यानी कि पहले साल भी 2000 रुपये होगा, दूसरे साल भी 2000 रुपये होगा अगर तीसरे साल का 2000 है। और आपको ये भी पता है कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल 2000 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे रखा है 4160, तो दूसरे साल का कितना होगा 4160 में से 2000 माइनस करूंगा तो 2160 रुपये आप लोग आएगा दूसरे साल का। तो 2160 कहाँ से आ रहा है, यानी कि 2000 और प्लस 160 आ रहा है, इसका मतलब 2000 जो ब्याज है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो 160 रुपये है। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल देंगे, यानी 2000 रुपये पे 160 ब्याज है तो 100 पर कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से जीरो कटेगी, 2 से 16 8 पर कटेगा, यानी ये आप लोगों का निकल कर आएगा 8% पर एनम। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की यहाँ पर जो निकल कर आ जाएगी वो आपकी निकल कर आएगी 8% पर एनम। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आई होप इस तरीके से आप रेट निकाल लेंगे और यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, जिससे इसके आगे की प्रॉब्लम को हम लोग अब अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।